आप ही स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। एक ज़रूरी सूचना, इस कहानी में इस्तेमाल किए गए विजुअल्स और लैंग्वेज मैच्योर ऑडियंस यानी 18+ के लिए हैं। बेहतर एक्सपीरियंस और 3D ऑडियो इफ़ेक्ट्स को गहराई से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन ज़रूर लगा लें। कबीर ने BMW M3 का एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी बेसमेंट पार्किंग से किसी रॉकेट की तरह निकली। इंजन की दहाड़ से सिक्योरिटी गार्ड्स सन्न रह गए। कौन था ये? किस में इतना दम है? गाड़ी चलाते हुए कबीर ने पूछा, काकी क्या हुआ है? साहब, बेबी यानी शनाया घर आई तो देखा कि कुणाल बहुत सारे आदमियों के साथ आया है। वो लोग झगड़ा कर रहे हैं। मुझे डर है कि वो... काकी की आवाज़ रोने जैसी थी। ओए कबीर, सुन रहा है ना? अचानक फोन पर एक मर्दानी आवाज आई। मैं कुणाल हूँ, अगर हिम्मत है तो घर आ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कबीर के हाथों की नसें तन गईं। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो टूट सकता था। उसे काकी के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उनसे फोन छीन लिया हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? कबीर ने ठंडी आवाज में पूछा। बहुत अच्छे से। मटन कबाब बेचने वाले, आजा, देखूं तुझमें कितना दम है। कुणाल हंसा और फोन काट दिया। कबीर की आंखों में सिर्फ एक रास्ता था, सीधा घर। ट्रैफिक, सिग्नल, नियम सब भाड़ में जाए। सफेद BMW हवा से बातें कर रही थी। 20 मिनट का रास्ता उसने 10 मिनट में नाप लिया। चरार! गाड़ी विला के गेट पर रुकी। धूल का एक बड़ा गुबार उठा। शाम ढल रही थी, लेकिन कबीर के लिए दुनिया काली हो चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा, उसका चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। दरवाजा खुला और कुणाल बाहर आया, सूट बूट में, लेकिन उसकी आंखों में पागलपन था। उसके पीछे 5 हट्टे कट्टे गुंडे थे। काली टी-शर्ट्स में उनकी मसल्स साफ दिख रही थीं। हा, कमीने तू आ गया, मुझे लगा डर के मारे भाग गया होगा। कबीर ने उसे देखा। काकी और शनाया कहाँ हैं? तभी दरवाजे से 2 लोग बाहर आए। सुधा काकी ने शनाया को सहारा दिया हुआ था। शनाया का चेहरा पीला था, बाल बिखरे थे, वो किसी मुर्दा जैसी लग रही थी। और काकी के गाल पर एक लाल थप्पड़ का निशान था। कबीर का खून खौल गया। शनाया की ये हालत और काकी पर हाथ उठाया। उसकी आंखों में मौत का तांडव शुरू हो गया। कुणाल हंसा। कबाब वाले, आज तू गया। अगर कम मार खानी है तो मेरे जूतों को जीप से साफ कर और घुटनों पर बैठ जा। कबीर ने सिर उठाया। कुणाल, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे धमकी पसंद नहीं है। तुम धमकी दे सकते हो, लेकिन उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अंजाम? अभी तू क्या करेगा? मेरे 5 आदमियों को मारेगा? कुणाल जोर से हंसा। कबीर चुपचाप आगे बढ़ा। एक गुंडा मटकते हुए आगे आया। उसे लगा ये दुबला बतला लड़का क्या बिगाड़ लेगा। उसने कबीर पर घूंसा चलाया। धड़ाम! कबीर ने भी अपना घूंसा चलाया और दोनों टकराए। आह आह! गुंडा चीख पड़ा। उसकी बांह की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो वहीं बेहोश हो गया। बाकी 4 गुंडे सन्न रह गए। मारो सालो, खड़े क्या हो? कुणाल चिल्लाया। चारों गुंडों ने एक साथ हमला किया। लात घूंसे कबीर पर बरसने लगे, लेकिन कबीर हिला तक नहीं। ऐसा लगा जैसे वो लोहे की दीवार से टकरा रहे हों। हो गया तुम्हारा? कबीर ने ठंडेपन से पूछा। उसने हाथ को चाकू जैसा बनाया और बिजली की रफ्तार से चारों की गर्दन पर वार किया। खटाक 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 खटाक! चारों गुंडे जमीन पर गिर पड़े, बेहोश। कुणाल की आंखों में खौफ आ गया। ये कैसे हो सकता है? वो पीछे हट रहा था, लेकिन कबीर अब उसके सामने खड़ा था। कबीर ने कुणाल का कॉलर पकड़ा और उसे हवा में उठा लिया। तुमने काकी पर हाथ उठाया और मेरी बीवी को डराया। कबीर की आवाज पाताल से आ रही थी। अब बताओ, तुम्हारे साथ क्या करूं? वही जो तुमने सोचा था, जूतों को जीप से साफ करवाऊं। कुणाल अब कबीर की दया पर है। शनाया और काकी ये सब देख रही हैं। शनाया की आंखों में अब कबीर के लिए क्या है, डर या इज्जत? और कबीर कुणाल का क्या हाल करेगा? देखिए अगला एपिसोड। कबीर ने कुणाल को हवा में लटका रखा था। उसकी पकड़ लोहे के शिकंजे जैसी थी। अब तुम्हारी बारी। कबीर ने ठंडेपन से पूछा। हाथ तुड़वाना है या पैर, या सीधे ऊपर जाना है? कुणाल को पहली बार लगा कि ये आदमी मजाक नहीं कर रहा। उसकी आंखों में मौत थी। नहीं, मुझे छोड़ दो, कुणाल गिड़गिड़ाया। तभी उसका ध्यान दरवाजे पर खड़ी शनाया पर गया। ओए शनाया, तेरा ये जंगली पति तेरे बाप के साथ क्या कर रहा है? इसे रोक नहीं सकती क्या? कुणाल चिल्लाया। कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कुणाल की ठुड्डी को कसकर पकड़ा। तेरी जुबान बहुत चलती है, सोच रहा हूं इसे काट दूं और फिर तेरा मुंह सिल दूं, कैसा रहेगा? कुणाल
करने लगा। दर्द की मारे उसकी आंखें बाहर आ गई थीं। कबीर, छोड़ दो उसे। शनाया की आवाज़ बहुत धीमी थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल बेजान। उसे डराना बंद करो। शनाया की आवाज़ सुनकर कबीर का गुस्सा थोड़ा पिघल गया। उसने कुणाल को झटका देकर छोड़ दिया। कुणाल युढ़कता हुआ दूर जा गिरा और हाँफने लगा। शनाया ने कुणाल को देखा। उसकी आंखों में दर्द था। डैड, ये सब रॉकी का किया धरा है ना? उसी ने आपको भेजा है? हाँ, तो क्या हुआ? कुणाल चिल्लाया। रॉकी मेरी मदद कर रहा है। वो इस कबाब वाले से मेरी इज्जत बचा रहा है। ये कमीना हमारी जायदाद हड़पना चाहता है। डैड, शनाया की आंखों में आंसू आ गए। आपको समझ नहीं आता? आप बस मोहरा है। रॉकी मेरा दुश्मन है। कंपनी पहले ही डूबने की कगार पर है। और आप? बकवास बंद कर। कुणाल ने उसकी बात काट दी। तू बस एक नालायक बेटी है। तूने सब कुछ हड़प लिया। वो कंपनी मेरी थी। अगर तूने चाल न चली होती तो माँ वो वसीयत मेरे नाम करती, तेरे नाम नहीं। शनाया लड़खड़ा गई। अगर काकी ने उसे ना पकड़ा होता तो वो गिर जाती। डैड, वो आपकी माँ थीं, लेकिन आपने कभी उनकी परवाह नहीं की। जब वो बीमार थीं, आप अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे। जब वो मर गईं, तब आप आए, सिर्फ पैसों के लिए। शनाया रोने लगी। दादी को पता था कि आप कंपनी बर्बाद कर देंगे, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। कुणाल पागल हो गया था। बहाने, सब बहाने हैं। तूने रॉकी से शादी करने से मना किया क्योंकि तुझे डर था कि कंपनी हाथ से निकल जाएगी। तू बस एक लालची औरत है। तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त के बाहर हैं। कबीर ने कुणाल की गर्दन पकड़ ली। अगर मेरे बस में होता तो आज तुम 7-8 बार मर चुके होते। कबीर ने शनाया की तरफ देखा। लेकिन मेरी बीवी का दिल बहुत नाजुक है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। खटाक। कबीर ने कुणाल की गर्दन पर एक हल्का सा चौप मारा। कुणाल की आंखें पलट गई और वो बेहोश हो गया। कबीर, तुमने उसे मार दिया? शनाया घबरा कर आगे आई। उसने कुणाल की सांस चेक की। वो जिंदा था। शनाया ने राहत की सांस ली। चाहे जैसा भी हो, वो उसका पिता था। इसे मुझ पर छोड़ दो। कबीर ने कुणाल को बोरी की तरह कंधे पर उठा लिया। मैं इसे कचरे के डिब्बे में डालने जा रहा हूँ। नहीं, कबीर प्लीज। शनाया ने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने इसे जिंदा छोड़ा है, यही काफी है। ये तुम्हें जलील करता है और तुम अभी भी इसे डैड कहती हो। कबीर की आवाज़ सख्त थी। शनाया, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ। ये लाइन शनाया के कानों में गूंज गई। वो जड़वत खड़ी रह गई। कबीर कुणाल को लेकर बाहर चला गया और उसे कचरे के बड़े डंपस्टर में फेंक दिया। तभी पीछे से काकी की चीख सुनाई दी। बेबी! कबीर मुड़ा। शनाया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका शरीर बेजान हो गया था। क्या ये सिर्फ तनाव है या कुछ और कबीर अब इस नई मुसीबत को कैसे संभालेगा? देखिए अगला एपिसोड। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की नियॉन लाइट्स चमक रही थी, लेकिन शहर का सबसे महंगा हॉस्पिटल एकदम शांत था। आईसीयू के बाहर गैलरी में सन्नाटा था। कबीर बेचैनी से टहल रहा था। उसने जेब से सिगरेट निकाली, फिर याद आया कि ये हॉस्पिटल है। उसने गुस्से में पैकेट वापस रख दिया। सुधा काकी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। छोटे साहब, डॉक्टर अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? बेबी ठीक तो हो जाएगी ना? काकी, चिंता मत कीजिए। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है। शनाया ठीक हो जाएगी। कबीर ने काकी को दिलासा तो दिया, लेकिन उसके मन में वो मंजर घूम रहा था। जैसे ही उसने कुणाल को कचरे के डिब्बे में फेंका था, पीछे मुड़कर देखा तो शनाया जमीन पर गिर पड़ी थी। कबीर गोली की रफ्तार से उसके पास पहुंचा था। शनाया बेहोश थी, उसका बदन बुखार से तप रहा था। कबीर ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे यहाँ ले आया। कबीर का दिमाग सुन्न था। वो लड़की जो हमेशा पत्थर की तरह सख्त रहती थी, आज इतनी कमज़ोर लग रही थी। क्या मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वो मेरी लीगल वाइफ है, या इसलिए कि वो उसकी तरह दिखती है? तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। काकी दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर साहब, मेरी बेबी कैसी है? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है। बुखार उतर गया है, बस उन्हें आराम की ज़रूरत है। शुक्र है भगवान का। काकी के आंसू निकल आए। डॉक्टर ने अपनी फाइल देखी। वैसे क्या मिस शनाया पर काम का बहुत प्रेशर है? जी डॉक्टर, वो दिन रात काम करती हैं, काकी ने बताया। यही वजह है, उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। मेंटल स्ट्रेस और थकान। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, डॉक्टर ने चेतावनी दी। तो क्या करें डॉक्टर? उन्हें कम से कम 15 दिन हॉस्पिटल में रहकर पूरा रेस्ट लेना होगा, और दवाइयों के साथ साथ थोड़ा सुकून भी चाहिए। काकी का चेहरा उतर गया। 15 दिन? बेबी कभी नहीं मानेगी। उसे मानना होगा, कबीर ने बीच में कहा।
उसकी आवाज में ऐसा रौब था कि डॉक्टर भी चौंक गए। आप कौन हैं? मैं शनाया का पति हूँ, कबीर। ओह, मुझे नहीं पता था मिस शनाया शादीशुदा हैं। मिस्टर कबीर, अगर हो सके तो अपनी वाइफ को गार्डन में टहलाएं, उन्हें मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है। कबीर ने सिर हिलाया। कुणाल पागल हो गया था। बहाने, सब बहाने हैं। तूने रॉकी से शादी करने से मना किया क्योंकि तुझे डर था कि कंपनी हाथ से निकल जाएगी। तू बस एक लालची औरत है। तुम्हारी बातें अब बर्दाश्त के बाहर हैं। कबीर ने कुणाल की गर्दन पकड़ ली। अगर मेरे बस में होता तो आज तुम 7-8 बार मर चुके होते। कबीर ने शनाया की तरफ देखा। लेकिन मेरी बीवी का दिल बहुत नाजुक है। अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। खटाक। कबीर ने कुणाल की गर्दन पर एक हल्का सा चौप मारा। कुणाल की आंखें पलट गई और वो बेहोश हो गया। कबीर, तुमने उसे मार दिया? शनाया घबरा कर आगे आई। उसने कुणाल की सांस चेक की। वो जिंदा था। शनाया ने राहत की सांस ली। चाहे जैसा भी हो, वो उसका पिता था। इसे मुझ पर छोड़ दो। कबीर ने कुणाल को बोरी की तरह कंधे पर उठा लिया। मैं इसे कचरे के डिब्बे में डालने जा रहा हूँ। नहीं कबीर, प्लीज। शनाया ने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने इसे जिंदा छोड़ा है, यही काफी है। ये तुम्हें जलील करता है और तुम अभी भी इसे डैड कहती हो। कबीर की आवाज़ सख्त थी। शनाया, चाहे तुम कुछ भी सोचो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ। अभी के लिए मैं तुम्हारा पति हूँ। ये लाइन शनाया के कानों में गूंज गई। वो जड़वत खड़ी रह गई। कबीर कुणाल को लेकर बाहर चला गया और उसे कचरे के बड़े डंपस्टर में फेंक दिया। तभी पीछे से काकी की चीख सुनाई दी। बेबी! कबीर मुड़ा। शनाया जमीन पर गिर पड़ी थी। उसका शरीर बेजान हो गया था। क्या ये सिर्फ तनाव है या कुछ और कबीर अब इस नई मुसीबत को कैसे संभालेगा? देखिए अगला एपिसोड। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर कबीर मुड़ा। उसे लगा काकी होंगी, लेकिन सामने जो खड़ी थी उसे देखकर उसके होश उड़ गए। तुम? कबीर और आने वाली लड़की दोनों एक साथ चिल्लाए। वो कोई और नहीं, मीनाक्षी थी। हॉस्पिटल की हल्की रोशनी में वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर ने पूछा। उसे डर था कि उसका राज न खुल जाए। तभी पीछे से सुधा काकी सूटकेस लेकर आईं। मीनाक्षी मैम, यही हैं छोटे साहब। इनकी वजह से ही आज बेबी शनाया सुरक्षित है। मीनाक्षी ने कबीर की तरफ उंगली उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। काकी, आप कह रही हैं कि ये गुंडा शनाया का पति है? कबीर अब छिपना नहीं चाहता था। क्यों, झटका लगा? कबीर ने एक शैतानी मुस्कान दी। या दिल टूट गया ये जानकर कि मेरे जैसा हीरा बाजार में नहीं रहा? बकवास बंद करो। मीनाक्षी गुस्से से लाल हो गई। मुझे समझ नहीं आता, शनाया ने तुम जैसे आवारा से शादी कैसे कर ली? जरूर तुमने उसे ब्लैकमेल किया होगा। काकी ने बीच बचाव किया। अरे आप दोनों लड़िए मत, ये हॉस्पिटल है, बेबी सो रही है। कबीर ने काकी से पूछा। काकी, ये आपके साथ क्यों आई? काकी ने बताया। छोटे साहब, मीनाक्षी मैम और बेबी बचपन की सहेलियां हैं। पुरानी मालकिन दादी के ज़माने से इनका आना जाना है। जब मैंने बताया कि बेबी बीमार है तो ये मेरे साथ चली आईं। ओह, तो ये बात है, बेस्ट फ्रेंड्स। कबीर ने सिर हिलाया। ठीक है मीनाक्षी जी, आपका शुक्रिया। अब आप जा सकती हैं, शनाया खतरे से बाहर है। मीनाक्षी ने उसे घूरा। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं शनाया के पास रहूंगी, तुम जाकर सो जाओ। वो तुम्हारी बीवी नहीं, मेरी है, कबीर ने छेड़ा। शट अप, मीनाक्षी भड़क गई। हम 8 साल से दोस्त हैं, तुम कल के आए हुए पति हमें मत सिखाओ। श्श, धीरे बोलो वरना मेरी प्यारी बीवी जाग जाएगी। मीनाक्षी ने मुंह पर हाथ रखा और फुसफुसाई। अब समझ आया कि शनाया तुम्हें नौकरी से क्यों नहीं निकाल रही थी। तुम तो गले की हड्डी बन गए हो। कबीर ने आंख मारी। वो इसलिए क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, और हाँ, बोनस मत भूलना, 4 लाख वसूल किए हैं मैंने। मीनाक्षी का मन किया कि उसे थप्पड़ मार दे, लेकिन वो चुपचाप कुर्सी खींचकर शनाया के पास बैठ गई। रात गहरी हो गई थी। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वार्ड में अजीब सी खामोशी थी। काकी घर चली गई थी क्योंकि वहां भी देखभाल की जरूरत थी। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग थे, सोती हुई शनाया और बिस्तर के दोनों तरफ बैठे कबीर और मीनाक्षी। मीनाक्षी से रहा नहीं गया। सच बताओ, तुम्हारी शादी कैसे हुई? शनाया ने मुझे कभी नहीं बताया। ये सीक्रेट था, उम्मीद है तुम भी किसी को नहीं बताओगी, कबीर ने कहा। मैं कोई गॉसिप गर्ल नहीं हूं, मीनाक्षी चिढ़ गई, लेकिन मुझे शक है तुमने कोई चाल चली है। तुम्हें क्या लगता है, तुम ज्यादा होशियार हो या शनाया? कबीर ने पूछा। शनाया, मीनाक्षी ने तुरंत कहा। वो मुझसे हर चीज में आगे है। तो फिर अगर वो इतनी होशियार है तो क्या वो बिना सोचे समझे मुझसे शादी करेगी? हमारी अपने कारण थे जो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। कबीर ने बात खत्म की। मीनाक्षी ने दांत भींचे। तुम बातों के जादूगर हो, लेकिन याद रखना, ऑफिस में मैं तुम्हारी बॉस हूं। कबीर खड़ा हुआ। बॉसगिरी ऑफिस में दिखाना,
अभी रात हो गई है, मैं जा रहा हूँ, कल काम है। जाते जाते उसने शनाया को एक नज़र देखा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बाहर निकल गया। मीनाक्षी ने उसके जाने के बाद हवा में मुक्का मारा। अजीब आदमी है। फिर उसने शनाया का हाथ पकड़ा। शनाया, तूने इस नमूने से शादी क्यों की? चाहे दुनिया को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन खुद को इतनी सजा क्यों दी? असल में वो इतना बुरा भी नहीं है, एक कमजोर आवाज आई। मीनाक्षी उछल पड़ी। शनाया, तुम जाग रही हो? कब से? शनाया ने धीरे से आंखें खोली। वो बहुत थकी हुई लग रही थी, लेकिन मीनाक्षी को देखकर मुस्कुराई। वो चला गया इसलिए मैं जाग गई। क्या? तुम नाटक कर रही थीं? उसके जाने का इंतजार कर रही थीं? मीनाक्षी हैरान थी। अगर वो यहाँ होता तो मेरी हिम्मत नहीं होती आंखें खोलने की। शनाया की आंखों में एक गहरा राज और उलझन थी। उसने दोबारा आंखें बंद कर लीं, जैसे वो कबीर के सवालों और नजरों से भाग रही हो। शनाया कबीर का सामना करने से क्यों डर रही है? क्या उसके दिल में कबीर के लिए जगह बन रही है जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करना चाहती? और अब जब मीनाक्षी को सच पता चल गया है तो ऑफिस में क्या नया ड्रामा होगा? देखिए अगला एपिसोड। रात के सन्नाटे में रॉकी का विला रोशनी से नहाया हुआ था। वो अपने बार काउंटर पर बैठा वाइन का लुत्फ उठा रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ। अंदर आया उसका खबरी हैरी। गंदे कपड़े, बदबूदार शरीर। कितनी बार कहा है दरवाज़ा कलाकृति है, चिल्लाकर अंदर आया करो। रॉकी ने मुंह बनाया। हैरी हंसा। बॉस, आज जो देखा वो सुनकर आप पागल हो जाएंगे। सीधे बात करो। कुणाल ने कबीर को पिटवाने के लिए मुझसे 5 रिटायर्ड फौजी मांगे थे, लेकिन पता है क्या हुआ? हैरी जोर से हंसा। कबीर ने अकेले उन 5 को धो डाला और कुणाल को फिर से कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, दूसरी बार। रॉकी ने वाइन का ग्लास घुमाया। ये कबीर साधारण नहीं है। अफसोस कि उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही। बॉस, क्या आप डर गए? हैरी ने मजाक उड़ाया। डर? रॉकी की हंसी ठंडी थी। वो बस एक आवारा है जिसे थोड़े हाथ पैर चलाने आते हैं। शेर कभी कुत्ते से नहीं डरता, वो बस एक छोटा सा प्यादा है। मैं अभी जाकर उसे सबक सिखा दूं? हैरी ने मुट्ठी भींची। नहीं, अभी रुको। शनाया को कम मत समझो, वो शहर की सबसे खतरनाक औरतों में से एक है, उसे मजबूर मत करो। बॉस, आप उस लड़की को इतना भाव क्यों देते हैं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तुम बस नजर रखो, कुणाल चुप नहीं बैठेगा। अगली सुबह कबीर अपनी पुरानी रूटीन पर था। वो वेस्ट मार्केट गया और नाश्ता खरीदा। ली चाचा बहुत खुश थे। बेटा, सुना तुमने नई नौकरी शुरू की है? बहुत बढ़िया। वैसे कल रात को कोमल बहुत खुश थी, तुमने उसे कुछ कहा क्या? कबीर ने बात संभाली। मैंने वादा किया है कि मैं उससे स्कूल में मिलूंगा। ली चाचा ने आंख मारी। जवान दिल मिल रहे हैं, मेरी बेटी का ख्याल रखना। कबीर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। अब वो ली चाचा को कैसे समझाए कि वो पहले से शादीशुदा है? ऑफिस में कबीर ने नाश्ते का ढेर लगा दिया। लड़कियां खुश थीं। तभी मीनाक्षी अंदर आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसने कबीर की टेबल पर मटन बन्स और जलेबी देखी। बीवी हॉस्पिटल में है और पति यहाँ दावत उड़ा रहा है। मीनाक्षी जी, चाहिए क्या? बहुत बचा है। कबीर ने एक बन आगे किया। बेशरम आदमी, तुम्हें शनाया के लिए कुछ नहीं ले जाना चाहिए। अरे वो बीमार है, उसे ये सब नहीं पचेगा। काकी उसके लिए दलिया ले गई हैं। मीनाक्षी ने कबीर को घूरा। उसे भूख लगी थी क्योंकि वो रात भर हॉस्पिटल में थी। उसने गुस्से में टेबल से डम्पलिंग्स का पैकेट उठाया और अपने केबिन में भाग गई। भूखी शेरनी। कबीर धीरे से हंसा। लंच टाइम में कबीर ने लड़कियों के साथ खाने से मना कर दिया। आज बीवी की सेवा करनी है। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। शनाया के वार्ड का दरवाज़ा खुला था, अंदर से आवाज़ें आ रही थीं। कबीर ने झांका। अंदर 2 पुराने परिचित थे। एक था रॉकी और दूसरा उसका चमचा। शनाया, मैं इस हॉस्पिटल के चेयरमैन को जानता हूँ, कहो तो तुम्हें बेस्ट सूट दिलवा दूँ। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा समझो। रॉकी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे रिझाने की कोशिश कर रहा था। शनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान को घूरती रही। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। सुधा काकी बर्तन साफ कर रही थी। उन्हें बहुत असहज लग रहा था। तभी उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। कबीर वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। छोटे साहब, आप आ गए? काकी के चेहरे पर राहत आ गई। रॉकी ने मुड़कर देखा। कबीर को देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए नफरत दिखी, लेकिन उसने तुरंत अपनी सज्जन वाली स्माइल पहन ली। अरे मिस्टर कबीर, क्या इत्तेफाक है? इत्तेफाक नहीं रॉकी बाबू, इसे किस्मत कहते हैं। जहां तुम वहां मैं।
कबीर अंदर आया और शनाया के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। डार्लिंग, कैसी हो आप? मैंने सुना कोई आवारा कुत्ता यहाँ भौंक रहा था तो मैं चला आया। कबीर ने सीधे रॉकी पर निशाना साधा है। रॉकी, जो शनाया को अपना समझता है, अब अपने सामने उसके पति को देखकर क्या करेगा? और शनाया इस जंग में किसका साथ देगी? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहाँ सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ क्वालिटी और भी शानदार है, ज़रूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। सच कहूँ, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।